हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएससीए क्लासेस। अभी हम करने वाले हैं +1 अकाउंट से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उनकी जर्नल एंट्री क्या होती है और उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट क्या होती है। और इन जो मैं करवाने वाला हूँ टर्म्स, इनमें से एक या दो टर्म अकाउंटिंग इक्वेशन में भी दी जाती है और जर्नल एंट्रीज में भी दी जाती है। तो ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड येट। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड येट। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें देने हैं बट अभी तक दिए नहीं है। जैसे मान लो आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो और रेंटेड हाउस में आपका किराया जाना था इस मंथ का, आप नहीं दे पाए या पिछले महीने का नहीं दे पाए, तो इसका मतलब है वो रेंट जाना तो था पर गया नहीं है। आपने किसी को सैलरी देनी तो थी बट अभी तक दी नहीं है, तो इसका मतलब है जो ड्यू है बट अभी तक पे नहीं किया। ठीक है। तो दूसरा आता है इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्कुल इसका उल्टा। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि नाम से इसका पता चल रहा है, प्रीपेड का मतलब है पेड इन एडवांस। पेड इन, ठीक है, पेड इन एडवांस। पैसा जो, ऐसे सोच लो रेंटेड हाउस में हम फिर से रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं बट हमने जनवरी में ही, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का किराया पहले ही एडवांस में दे दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। वैसे ही आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ का रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया, तो उसको बोलेंगे पेड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये है एक्सपेंसेस। अब दो इनकम्स आती है बेटा। तो इनकम में क्या क्या आता है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती है ऐसी इनकम जो कि अर्न कर दी है बट अभी तक रिसीव नहीं की। बोलने का मतलब ये है कि आपने उस इनकम के लिए, उस इनकम को अर्न करने के लिए काम कर दिया है। जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट कर दिया बट उसका पैसा अभी तक आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसा हमने अर्न कर दिया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, इन फ्यूचर रिसीव होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट। ऐसी इनकम जो कि हमने क्या कर दी थी, अर्न कर दी थी, कमा ली थी, काम कर दिया था उसके लिए, बट अभी तक रिसीव नहीं की, इन फ्यूचर ही रिसीव हम करेंगे। चौथा, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम बेटा नाम से पता चल रहा है, अनअर्न्ड, अभी तक अर्न नहीं की। ऐसे समझ लो यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, यू आर इन द बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मिला है, आपको एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। स्टार्टिंग में अभी फाउंडेशन भी तैयार नहीं की बट 5,000 आपने 5 लाख आपने एडवांस में रिसीव कर दिए है। आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, तो आपने क्या बोला, जिसका आप घर बना रहे हो उससे 5 लाख रुपए आपने एडवांस में ले लिए। अभी तक आपने फाउंडेशन नहीं बनाई घर की बट आपने पैसा एडवांस में ले लिया है, अभी तक उसके लिए काम नहीं किया। तो ऐसा पैसा बिजनेस जो अर्न करता है, जो मतलब बिजनेस को रिसीव होता है, जिसके लिए बिजनेस ने अभी काम नहीं किया बट इन फ्यूचर काम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, मतलब अभी तक वो अर्न नहीं किया है। तो अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम which is received in एडवांस। ठीक, ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव कर दी। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एक कॉन्ट्रैक्टर का एग्जांपल दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसा पहले मिल गया कि भाई फाउंडेशन तैयार करनी है तो कुछ पैसा मुझे पहले दे दो, पैसा पहले मिल गया और उसके बाद उसने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है।
अब इन चारों की जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? अब जर्नल एंट्री में याद रखना, इसमें रूल लगता है कौन सा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फर्स्ट वाला पर्सनल अकाउंट है ना। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि बेनिफिट इसमें मिलेगा या बेनिफिट हम देंगे कैसे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के खर्चे हैं जो उसने पे करने थे, अभी तक पे नहीं किए, तो इन फ्यूचर तो करने पड़ेंगे। तो इस केस में बिजनेस हुआ बेनिफिट गिवर, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर है? एक्सपेंसेस की जगह सैलरी हो सकती है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर? अब दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हमने क्या किया, मैं रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ, मैंने जनवरी से लेकर, मतलब बिजनेस हम रेंटेड हाउस में चला, रेंटेड एकोमोडेशन में चला रहे हैं, तो हमने जनवरी टू दिसंबर, जनवरी में ही आपने रेंट दे दिया पूरा जनवरी टू दिसंबर का, बट उसका बेनिफिट तो मिलेगा आपको कब से लेकर? जनवरी टू दिसंबर तक। अब रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो यू आर मीन्स बिजनेस इज अ बेनिफिट रिसीवर। बेनिफिट रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर। It means prepaid will be debited. Prepaid expenses account debited to expenses account. Expenses की जगह कुछ भी हो सकता है, कमीशन हो सकती है, सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट, एक्रूड। एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या है? इनकम विच इज अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अब आपने ऐसे इनकम है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है, पैसा नहीं मिला, तो इन फ्यूचर तो मिलेगा। यू आर द बेनिफिट रिसीवर, यू आर द बेनिफिट रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगी? एक्रूड इनकम, इनकम, ठीक है, अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। क्लियर? तो ये भी आपको क्लियर हो गया। फोर्थ, अनअर्न्ड इनकम। अब बेटा देखो, इसमें बेनिफिट रिसीवर या गिवर है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि अनअर्न्ड इनकम है। हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है हमारा, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, अभी घर की फाउंडेशन तैयार नहीं की, बट 5 लाख रुपया पहले ले लिया, तो यू हैव टू परफॉर्म द वर्क फॉर देम। इट मीन्स बिजनेस इज द बेनिफिट गिवर, सो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो ये बनेगी इनकम अकाउंट डेबिटेड टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया, मेरे पास इतनी जगह है यहाँ पे। इनकम अकाउंट डेबिटेड टू अनअर्न्ड इनकम। क्लियर है बेटा? तो इनकम अकाउंट डेबिटेड टू अनअर्न्ड इनकम होगी। यहाँ से क्या हुआ, ये हमारी क्लियर होगी जर्नल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट रूल, दैट इज पर्सनल अकाउंट का, और इसमें देखा हमने कि बेनिफिट रिसीवर या बेनिफिट गिवर। अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का देखते हैं। आउटस्टैंडिंग का क्या होगा बेटा? आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटी साइड में अलग से आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, अगर मान लो इसके लिए ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कितना? 1000। एक कैश ले लेते हैं, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ले लेते हैं पहले। ठीक है, 1 लाख। तो आपको पता है इसमें कैश हो जाएगा 1 लाख और कैपिटल भी 1 लाख। उसके बाद सीधा करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 की जगह 10,000 कर देते हैं, तो आउटस्टैंडिंग अलग से लायबिलिटी साइड में आएगा और यहाँ पे 10,000 ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग में, और कैपिटल से 10,000
लेस हो जाएगा, उसके बाद आपकी बनेगी न्यू इक्वेशन, यहाँ पे 1 लाख। वैसे बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन जब सीखोगे पहले पहले आपको बेसिक सीखना, उसके बाद ये आएगा 1 लाख। फिर उसके बाद ये कितना आ गया 10,000, और 10,000 1 लाख माइनस 10,000 90,000। ठीक है, इक्वल चलना चाहिए ये 90 प्लस 10 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, तो प्रीपेड क्या होता है बेटा, एसेट साइड में अलग से प्रीपेड लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रीपेड में क्या हो जाएगा, ऐड, पहले पे कर दिया बेटा 10,000 और पे किया है तो कैश में से भी लेस होगा, ये होगा इसका ट्रीटमेंट, यहाँ 0 तो ये बन जाएगा कितना 90,000, और इधर 10,000, इधर 10,000, इधर 90,000, 1 लाख 90 प्लस। ठीक है, इक्वल चल रहा है, इक्वल चलना चाहिए बेटा। फिर उसके बाद तीसरा लेते हैं एक्रूड इनकम, ये भी 10,000 ले लेते हैं। एक्रूड इनकम किधर जोड़ते हैं बेटा, एसेट साइड में ही एक्रूड इनकम आता है। ठीक है, तो यहाँ अलग से एक्रूड इनकम क्या हो जाएगा 10,000 ऐड हो जाएगा, और एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, इन फ्यूचर रिसीव होगी, तो हमारा पैसा एक्रूड इनकम एसेट में आएगा और यहाँ पे लाइबिलिटी में 10,000 ऐड कर देंगे, तो 1 लाख 10,000 इक्वल्स टू 10,000 एंड 90,000। क्लियर, लास्ट दैट इज अनअर्नड इनकम, ये भी ले लेते हैं 10,000। अनअर्नड बेटा लाइबिलिटी साइड में अलग से लिखते हैं। ठीक है, अनअर्नड में क्या हो जाएगा 10,000 प्लस, अनअर्नड का मतलब है रिसीव कर दिया है, तो रिसीव किया है तो क्या होगा कैश में ऐड हो जाएगा, और अनअर्नड है अभी अर्न करना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटी है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में ऐड हो गया, तो ये क्या बना 1 लाख 10,000 10,000 10,000 10,000 एंड 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख 20,000 1 लाख 20,000। तो ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे करवाया मैंने, इसमें से 2 या तो जनरल एंट्री में आएगी या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में आएगी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, रिपीट करके देखना इस वीडियो को, ताकि ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में भी लाया जाएगा। थैंक यू सो मच।